बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वाल पुट्टी क्या है? वाल पुट्टी लगाना क्या बहुत ज़रूरी है? आज मैं आपको इस वीडियो में समझाऊंगा और दिखाऊंगा कि वाल पुट्टी लगाने का बिल्कुल मुकम्मल तरीका और स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल आसान। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, अगर चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और बेल आइकन के बटन को ऑन कर देना ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन के साथ पहुंच सके। तो चलो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये है हमारे पास जो हम आज कमरा आपको तैयार करके दिखाएंगे। ये उसका सबसे पहले ये उसका व्यू देखें आप, बिल्कुल न्यू बिल्डिंग है, सब मुकम्मल कोरी बिल्डिंग है। तो ये सीलिंग जिन्होंने किया, डेकोर का काम किया, उन्होंने ये कचरा कितना ज़्यादा कचरा डाल दिया और दीवारें बहुत ज़्यादा ख़राब कर दिया। तो हम सबसे पहले दीवारों की सफाई करेंगे और मैं आपको बिल्कुल मुकम्मल स्टेप बाय स्टेप एक एक तरीका आपको दिखाऊंगा कि मुकम्मल फिलिंग करने का सही तरीका क्या है। तो दोस्तों सबसे पहले हम इसके ऊपर वटी रेगमार लगाएंगे। वटी रेगमार लगाने का मकसद सिर्फ ये है कि दीवारें मुलायम हो जाती हैं। तो सबसे पहले हम दोस्तों पतरे की मदद से इसको मोटा मोटा कचरा और मोटी मोटी रेत को साफ़ करेंगे पतरे की मदद से। इसको स्कैरब पतरा भी कहते हैं, स्कैरब भी कहते हैं। तो पतरे के साथ हम इसको मोटा मोटी रेत और जो थोड़ा बहुत कचरा होता है उसको हम अच्छे तरीके से साफ़ करेंगे। ये बिल्कुल साफ़ नहीं होगा लेकिन थोड़ा बहुत साफ़ हो जाएगा। इसके बाद हम वटी रेगमार लगाएंगे। तो ये पतरा लगाना बहुत ज़रूरी होता है और इससे जब हम वटी रेगमार लगाएंगे तो इस वटी रेगमार लगाने की मेहनत कम हो जाएगी। तो इसीलिए हम पहले पतरा लगाते हैं, फिर उसके बाद वटी रेगमार लगाते हैं। तो ये है दोस्तों हमारे पास वटी रेगमार। इसकी मदद से दीवारें बिल्कुल मुलायम हो जाएंगी और वाल पुट्टी लगाना बहुत आसान हो जाएगा। ये वटी रेगमार बहुत ज़रूरी है लगाना। ये कम अज़ कम मेरा ख़्याल है 350 रुपये की एक मिलती है। इसकी कीमत जो है वो 350 रुपये है और पूरी बिल्डिंग ख़त्म कर देगी। ये ख़त्म नहीं होगी, वटी रेगमार ख़त्म नहीं होगा। तो हम अच्छे तरीके से सारे कमरे में ये वटी रेगमार लगाएंगे। उसके बाद हम झाड़ू की मदद से इसको साफ़ करेंगे। ये देखें बिल्कुल मुलायम हो गई। तो झाड़ू के साथ हम अब इसके ऊपर जो थोड़ा बहुत डस्ट पड़ी है वो साफ़ हो जाएगी। तो इसके बाद का जो तरीक़ाकार है वो है, इसके बाद हम अंडर कोट लगाएंगे। तो झाड़ू के साथ बिल्कुल हम इसको ऊपर जो जितनी भी डस्ट पड़ी हुई है जो भी है वो साफ़ हो जाएगा। तो हम इसके बाद अंडर कोट लगाएंगे और इसको मैं मुकम्मल बनाने का तरीका, अंडर कोट को बनाने का तरीका तो नहीं दिखाऊंगा, लेकिन अगर आपने मुकम्मल तरीका देखना तो मेरी वीडियो है यूट्यूब पर, इसी चैनल पर है। तो आप उधर से हमारे चैनल का विज़िट करें तो इंशाल्लाह आपको मिल जाएगी, तो उधर से आप देख लेना। तो ये हमारा अंडर कोट, सबसे पहले दीवारों के ऊपर ये पहले अंडर कोट लगता है, इसके बाद वाल पुट्टी लगेगी। तो मैं मुकम्मल तरीका तो नहीं आपको इसका दिखा रहा, तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं आपको तरीका नहीं दिखा रहा। तो आप हमारे चैनल से देख लेना वो वीडियो। तो ये दोस्तों हमारा अंडर कोट शुरू हो चुका है। या रूलर की मदद से हम इसको लगा रहे हैं, रूलर के साथ। तो ये अंडर कोट है और अंडर कोट ही लगाना चाहिए जिसे प्राइमर कहते हैं। कई कारीगर हज़रात होते हैं जो अपने फ़ायदे के लिए, फ़ायदा क्या है, टोकन, तो वो
डिस्टेंपर इस्तेमाल करवा देते हैं। डिस्टेंपर में टोकन बड़ा होता है और अंडर कोट में टोकन छोटा होता है, लेकिन जो मजबूती है वो अंडर कोट की है। ये अंडर कोट ही लगाना चाहिए। इसका ये फ़ायदा होता है कि जब हम तीन दफ़ा इसके ऊपर फिलिंग करेंगे तो फिलिंग खुश्क नहीं होगी, वाल पुट्टी जो है वो खुश्की नहीं होगी। तो जब वाल पुट्टी जो खुश्की पकड़ लेती है तो फिर वो पापर बन कर ना, चलेपर जिसे कहते हैं, वो बन के उतरना शुरू हो जाएगी। तो अंडर कोट लगाने से वो पेंट फटेगा नहीं। तो इसीलिए मेरा तो मशवरा सिर्फ यही है, और कंपनी का भी मशवरा यही होता है कि सबसे पहले अंडर कोट लगाना चाहिए। और उस अंडर कोट लगाने के साथ आपकी वाल पुट्टी जो वो कम खर्चा आएगा, और डिस्टेंपर लगाने के साथ आपका डिस्टेंपर भी महंगा लगेगा, और साथ में वाल पुट्टी ज़्यादा इस्तेमाल होगी। और बहुत कम से कम 1 साल या 1.5 साल के अंदर अंदर आपका पेंट जो है फटना शुरू हो जाएगा। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देना, और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर देना। आपके एक कमेंट से हमारी बहुत ज़्यादा हौसला अफजाई होती रहती है। तो अगर दोस्तों पेंट के मतलब किसी किस्म का आपको मशवरा चाहिए तो कमेंट बॉक्स में रब्ता कर सकते हैं, और मैं इंशाल्लाह आपको बेहतर गाइड करूँगा और बिल्कुल फ्री करूँगा इंशाल्लाह। ये दोस्तों हमारा अंडर कोट मुकम्मल हो चुका। सारे कमरे में हमने अंडर कोट एक कोट ही काफ़ी होता है ये, और लगाया भी एक ही जाता है। तो सबसे पहले हमने पत्थर की मदद से साफ़ किया, फिर इसको वट्टी रेगमर लगाया, झाड़ू के साथ साफ़ किया, और अब ये हमारा अंडर कोट मुकम्मल हो गया। यानी कि हमारा अब फिलिंग से पहले जितने भी काम थे सफाई के वो सब ख़त्म हो गए। तो इसके बाद हम अब वाल पुट्टी लगाएंगे। तो वाल पुट्टी हम इस्तेमाल करेंगे गोबिस पेंट वालों की। गोबिस पेंट का 1 नंबर ब्रांड और सबसे अच्छी क्वालिटी वाला सोनालापी। तो ये हमारा अंडर कोट मुकम्मल हो चुका है। तो ये है दोस्तों हमारा वाल पुट्टी सोनालापी वाल फिलर गोबिस पेंट का। ये सबसे अच्छा ब्रांड है, गोबिस वालों का 1 नंबर का ब्रांड है। ये 1 नंबर ब्रांड, बिल्कुल प्योर 1 नंबर। 14 किलो की है। इसका रेट तो मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि आए गए दिन रेट बढ़ते जा रहे हैं। तो ये सील पैक होती है, अगर सील लगी है तो आपने ख़रीदनी है, वरना आपने नहीं लेने। अलाइट पेंट लाहौर गोबिस पेंट सोनालापी गोबिस का 1 नंबर ब्रांड है, और सबसे महंगा है, सबसे महंगा। और रिज़ल्ट बहुत ज़बरदस्त सोनालापी। तो ये होती है वाल पुट्टी, ये पेस्ट की शक्ल में होती है। तो ये हमारा सिंगल कोट वाल पुट्टी का लग रहा है। तो वाल पुट्टी लगाने का तरीका यही है कि सबसे पहले हम पहला हाथ जो लगाएंगे वो ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, सिंगल कोट। इसी तरीके से हम सारा कमरा मुकम्मल करेंगे इसी तरीके से। तो इसमें हमने थोड़ा सा कलर डाला ताकि वाइट के ऊपर वाइट नज़र नहीं आता, इसीलिए हमने वाल पुट्टी में थोड़ा सा कलर डाला है। वाल पुट्टी लगाना बहुत ज़रूरी होता है, दीवारों के मसाम बंद हो जाते हैं, दीवार शीशे की तरह मुलायम और ख़ूबसूरत जगमगाती हुई नज़र आती है। तो वाल पुट्टी लगाना इसीलिए ज़रूरी है कि फैंसी काम जो भी होते हैं वो वाल पुट्टी लाजमी लगानी पड़ती है। अगर सादा काम करेंगे तो फिर इसमें रेत के ज़र्रात नज़र आएंगे, तो वो अब लोग पसंद नहीं करते। इसीलिए वाल पुट्टी लगाना बहुत ही ज़्यादातर लोग बहुत ज़रूरी समझते हैं कि वाल पुट्टी के बगैर काम नहीं चलता। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, अगर चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और बेल आइकन के बटन को
लाजमी ऑन कर लेना, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सामने सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन के साथ पहुंच सके। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि ये मेरी कोशिश आपको समझ आई होगी। मैंने आपको समझाने की बहुत अच्छे तरीके से कोशिश की है और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको पसंद आई होगी। तो ये हमारा अब दूसरा कोट वाल पुट्टी का शुरू हो गया। तो पहला कोट हमने ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर लगाया और दूसरा कोट हम दाएं से बाएं और बाएं से दाएं की तरफ लगाएंगे। दोस्तों, वीडियो बनाने का सिर्फ मकसद यही है कि कम अज़ कम आपको जब भी आप काम करवाएं तो आपको पता होना चाहिए कहाँ से शुरू होगा और कहाँ से ख़त्म होगा। और उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक ज़रूर कर देना। फिर मिलेंगे नई वीडियो में। अपना ख्याल रखना और मुझे दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफ़िज़।